ये तीन की चेन सेलेक्ट, बोलो नंबरिंग वही, कहीं से भी ले लो। क्या नाम, कितने की चेन, प्रो, सिंगल बॉन्ड का, 1 2 3 ट्राई ऑन, इसी को कहते हैं ग्लिसरॉल और ग्लिसरिन। ये इसके कॉमर्शियल नाम है। जो अपन स्पिंटर्स में लगाते हैं ना, ग्लिसरिन बोलते हैं। 3 कार्बन में हर पे एक एक OH, उसे क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल और ग्लिसरिन। ठीक है। दूसरा, कितने कार्बन की चेन, ईथ, सिंगल बॉन्ड का, 1 पे और 2 पे डाई, इसी को कहते हैं ग्लाइकॉल। मैंने दिए इसीलिए क्योंकि मुझे इनके कॉमन नाम सिखाने थे। 3 कार्बन में हर पर जब OH होता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल। और दो की चेन और दोनों पे OH है तो उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल। थर्ड का नाम बताएं। एक मिनट वापस, वन, इन ब्रैकेट 1 मेथॉक्सी 1 नाइट्रो 3 सल्फोमिथाइल, ब्रैकेट के बाहर 3 नाइट्रोसो ब्यूट इन 1 यूरिक एसिड। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। प्रायर ग्रुप कौन था, तो चेन उससे ही चालू होनी थी। अब उसको लेते हुए एक ऑप्शन है 1 2 3, एक ऑप्शन है 1 2 3 4, तो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब कितने बच्चे मानते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना आ जाए तो कुछ भी बच्चे, कोई लोड नहीं है, कोई परेशानी नहीं आती। नंबरिंग इसी से करनी है, 1 2 3 4। 3 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रोसो। एनो का नाम सबको याद हो गया, नाइट्रोसो। अब 2 नंबर पे वो पूरा लगा हुआ है। तो क्या आपको याद है, मेन चेन के साथ कार्बन से शुरू होके कुछ लगता है तो वो साइड चेन होती है। अब साइड चेन में एक ही कार्बन है तो ये साइड चेन का 1 हो गया। उसी पे नाइट्रो है, उसी पे सल्फो है, प्रीफिक्स जाएगा। उसी पे मिथॉक्सी है, अल्फाबेटिकली लिख देंगे। नाइट्रो का N, सल्फो का S, मिथॉक्सी का M। M पहले आएगा तो मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी 1 नाइट्रो 1 सल्फो मिथाइल। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये M से चालू है और ये N से चालू है तो ये पहले आएगा। ये कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे। और कितने की चेन, ब्यूट एन 1 पे, ओइक एसिड। अब आप चेक करो, यही बोला था क्या, बहुत ही बढ़िया, क्लैपिंग करिए भाई उर्दू का। कितने बच्चों का सेम आंसर है, क्लैपिंग तो बहुत अच्छी थी आप लोगों ने। लगा ही नहीं क्लैपिंग की, हाँ। कर दिया तो नहीं, एक दूसरे के लिए चॉकलेट कर दूंगी आज, तो वो पैकेट ही नहीं है चॉकलेट का। वेरी गुड। क्या लगा आपको कि मुझे सिर्फ प्रीफिक्स सफिक्स याद होनी चाहिए, मेरे को रूल पे होल्ड होना चाहिए, कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर है वो आपको तकलीफ नहीं दे सकता। आया समझ में। सबसे पहले आपने सोचा ट्रायल ग्रुप कौन है, उसको लेके लॉन्गेस्ट चेन ले ली, नंबरिंग कर दी, ये नाइट्रोसो निकल गया। ये साइड चेन थी, इसमें एक ही कार्बन था, उसका मिथाइल आ गया, उस पे 3 लगे हुए थे अल्फामेटिकल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के फर्स्ट अल्फाबेट और दूसरे के फर्स्ट अल्फाबेट में कंपैरिजन हुआ, अल्फाबेटिकली पहले M आया तो वो पहले। ये 2 क्या है, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की ब्यूट की पोजीशन। और ये 1 क्या है, साइड चेन के ग्रुप्स की पोजीशन साइड चेन वाले कार्बन पे। ये 3 क्या है, नाइट्रोसो की मेन चेन की पोजीशन। ठीक है, आ गया। अब एक चीज और सिखा देती हूँ। पहला कंपाउंड है ये वाला, दूसरा कंपाउंड है ये वाला, और तीसरा कंपाउंड है
क्या फर्क लग रहा है? ऑब्जर्वेशन क्या कहती है आप? तीनों कंपाउंड में आपके क्या फर्क है? प्रैक्टिस शीट के 30 इक्वेशन करे सबने? डाउट्स है अपने? डाउट्स है तो वो भी ले लेते हैं अभी इसके बाद में। इसका नाम क्या है? फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बन है क्या उसमें? चेन में मर्ज हो गया। कितने की चेन? दो। ईथ सिंगल बॉन्ड का, और CHO का सफिक्स इथेन। कितने बच्चे मान रहे हैं अल में कार्बन नहीं है, वो ईथ में चला गया? आपको अपनी हिम्मत से, कैपेसिटी से इस बात को समझना पड़ेगा। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। अल में कार्बन नहीं है। अल इज जस्ट शोइंग प्रेजेंस ऑफ CHO, बट द कार्बन ऑफ अल इज इंक्लूडेड इन ईथ, वरना कार्बन तो एक ही था CHO के अलावा। कितना कार्बन था उसमें? CHO का मर्ज हुआ तभी तो वो ईथ बना। मतलब अल में कार्बन नहीं होता है। तो अगर आपको इसका नाम लिखना हो, क्या लिखेंगे? साइकिल है, कितने कार्बन का? पेंट। और एन है क्या? सिंगल बॉन्ड है क्या? तो साइक्लोपेंटेन है ये कंपाउंड। इतना समझ गए? अब बताओ क्या नाम? साइक्लो पेंटेनल बोलोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि साइक्लोपेंट में कितने कार्बन है और अल में कार्बन होता नहीं है। और अगर तुम साइक्लोहेक्सेनल बोलोगे तो भी फंसोगे, क्योंकि साइक्लोहेक्स में आवाज आ रही कि साइकिल हेक्स 6 का है, जबकि साइकिल तो 5 का ही है। तो सुने, जब CHO का कार्बन रिंग और चेन में मर्ज न हो पाए तो न्यू सफिक्स यूज करते हैं, कार्बल्डिहाइड। आवाज आ रही है क्या? दोनों बताइए, कार्बन की भी आवाज और एल्डिहाइड की भी आवाज, वरना अल चलता है। अगर CHO का कार्बन रिंग और चेन में मर्ज हो गया तब तो क्या सफिक्स है? अल। और अगर वो मर्ज नहीं हो पाया तो उसकी फिर अलग पहचान रखेंगे, जिसमें उसके होने की भी बात आएगी, उसके कार्बन को भी गिनना पड़ेगा, और वो नया सफिक्स क्या लिया जाएगा? तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटेन कार्बल्डिहाइड। नया सफिक्स कार्बल्डिहाइड किससे चालू है? सी से, इसलिए साइक्लोपेंटेन का ई ड्रॉप नहीं होगा। ये देखिए पूरा है साइक्लोपेंटेन कार्बन। तब सुने, ये नया रूल सिखा रही हूँ आपको। थोड़ा सा हाई पेपर बन गया 11th में, तो वैसे तो ये सब 12th में कराते हैं। CHO का वो नया सफिक्स क्या है? कार्बल्डिहाइड। सेम रूल में COH का सफिक्स वैसे क्या होता है? ओइक एसिड, और वैसे रखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। आ गई आवाज कार्बन की? CN का सफिक्स वैसे क्या होता है? नाइट्राइल, इसमें रखेंगे कार्बोनाइट्राइल। आ गई आवाज कार्बन की? और CONH2 का सफिक्स रखेंगे कार्बोक्सामाइड। वैसे SCONH2 अमाइड होता है। कार्बन की साउंड देनी है इसे, क्योंकि पॉइंट ये है कि कार्बन मर्ज नहीं हो पाया। तो इसको जनरल बना दूं, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रिंग चेन में मर्ज ना हो पाए तो न्यू सफिक्स यूज होते हैं। समझ गए ना? कॉमन हो गया। और ये यूज की लिस्ट।
इनको फिर साथ करा देती हूँ ना, तुम पहले ये रूल लिख लो, फिर इन दोनों को साथ करा देती हूँ। लिख लिया। अब इसको साथ लिखेंगे। जब CHO का C चेन में मर्ज हो गया तो अल लगाना है, और अल में कार्बन नहीं होता, उसका C इधर मर्ज होके वर्ड ग्रुप में आ जाए। लेकिन अगर CHO का C रिंग में मर्ज, चेन में मर्ज नहीं हो पाया तो कार्बन है। आया समझ में? लिखिए एग्जाम्पल CH3CHO, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा। CH3CHO, यहाँ CHO का C चेन में मर्ज हो गया, CHO का C चेन में मर्ज हो गया, तो अल लिखना है। तो अल सफिक्स यूज करना है। ठीक है, वाई लेन। अब ये बनाओ 5 की रिंग पे CHO, यहाँ CHO का C, यहाँ CHO का C रिंग में मर्ज नहीं हो पाया, यहाँ CHO का C रिंग में मर्ज नहीं हो पाया, तो कार्बल्डिहाइड सफिक्स यूज करना है। नाम लिख दें दोनों के। नहीं हो पाया तो कार्बल्डिहाइड सफिक्स यूज करना है। नाम लिखते हैं उसका साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, और ऊपर वाले का इथेनॉल। ठीक है, देखिए इन तीनों में क्या फर्क है।
पहले केस में CHO 2 बार है, कार्बन वाला है, चेन में आराम से दोनों आएंगे, नो इश्यूज। अगले केस में मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, तीनों CHO चेन में आ ही नहीं सकते, ये मानते हैं हम। कितनी बार CHO लिखे हुए हैं, लेकिन मैं कितना भी ट्राई कर लूं 2 आ जाएंगे, एक छूटेगा ही छूटेगा। अब IUPAC ने कहा कि जब तीनों CHO हैं तो हम पार्शलिटी कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले चेक कर लो कि इनको तो ये मैं बोल इस तरह से रही हूँ कि तुम्हें याद हो जाएगा, इनको ध्यान तो है कि हम तीनों एक जैसे हैं। सपोज करो कोई बच्चा टॉपर है और उसे होश ही नहीं कि मैं टॉपर हूँ और पीछे जाके खड़ा हो जाए, तो ऐसे लोगों को IUPAC प्रायोरिटी में नहीं लेती कि जब तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम हो तो हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। समझना, उन्होंने कहा कि केस 2 और केस 3 में फर्क है। केस 2 में भी 3 CHO हैं, केस 3 में भी 3 CHO हैं, पर यहाँ तीनों CHO पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। और यहाँ पर जो CHO है उसमें से ये सीधे कनेक्टेड है, ये सीधे कनेक्टेड है, पर ये साइड चेन पे लगा हुआ है। IUPAC ने कहा कि अगर तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है और तीनों को छोड़कर अगर मैं चेन लूं उससे सब डायरेक्टली कनेक्टेड है तो मैं तीनों को बराबर मानूंगा। लेकिन अगर कोई खुद ही साइड चेन पे जाके लग गया तो फिर मैं उसे प्रीफिक्स में भेजूंगा, प्रायर नहीं मानूंगा। समझ आ रहा है? केस 1, सारे फंक्शनल ग्रुप सेम है और चेन में आराम से आ रहे हैं। कितने की चेन? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का 1 पे और 4 पे 2 बार क्या है? अल। अल ले लू ना, चेन में चलेगा ही कार्बन। अब यहां पर अगर मैं चेन में लू तो 2 ही आ पाएंगे, एक छूटेगा। IUPAC ने कहा नहीं, पार्शलिटी नहीं करेंगे, क्योंकि सेम है और तीनों को होश है कि हम प्रायर है, तीनों मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब मेन स्टेज, मेन जो भी जगह है वहां तीनों खड़े हैं, तो सामने सामने तो कोई कैसे पार्शलिटी कर लेगा। ऐसे एक पिक्चर को बनाइए दिमाग में। और 3 टॉपर है पर एक जना खुद ही पीछे छुप गया, साइड में चला गया, तो IUPAC ने कहा छोड़ो इसको, जो दो सामने स्टेज पर खड़े हैं इन्हीं को पता कर लो। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे तीनों को छुड़वा दिया। क्या करा? तीनों को ही छुड़वा दिया और चेन सेलेक्ट कर दी। 1 पे क्या लगा हुआ है? क्या इसका C काउंट हुआ? कौन सा सफिक्स आएगा? कितने की चेन? सिंगल बॉन्ड का। 1 पे, 2 पे और 3 पे 3 बार क्या लगा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। आया? अब IUPAC ने कहा भाई तुम खुद ही साइड में लग गए तो छोड़ो, फिर हम तुम्हें छोड़ रहे हैं और बाकी जो हमारे लोग सामने स्टेज पर इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से, हम उनको ले रहे हैं। और जो खुद ही पीछे चला गया है, छुप रहा है या इधर उधर घूम फिर रहा है, उसको छोड़ो। अब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेन के हिसाब से नंबरिंग कर। सही है क्या? बोलो क्या हो जाएगा? बोलो कितने की चेन? सिंगल बॉन्ड का। क्या ये 2 मर्ज हो गए? पे क्या है? 2 पे क्या है? फॉर्माइल मिथाइल। CHO का प्रीफिक्स सिखाया था ना, फॉर्माइल। CHO का प्रीफिक्स और सफिक्स लिखा हुआ है आपके पास, फॉर्माइल प्रीफिक्स है और अल सफिक्स। ठीक है, लिख लीजिए। आया अच्छे से समझ में? इसका लिखवाऊं? सेम फंक्शनल, देखो इधर पहले मेरे से सुनो। सेम फंक्शनल ग्रुप अगर 3 या ज्यादा बार है एंड पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो लीव ऑल ग्रुप्स एंड सेलेक्ट चेन। सबको छोड़ दो और चेन सेलेक्ट कर दो, नाम आ जाएगा। बट एनी ग्रुप इज अटैच टू, किससे? साइड चेन। सेम ग्रुप, एनी सेम ग्रुप is attached to side chain, then that group is taken as prefix and remaining are selected in chain. समझ गए?
जो प्रायोरिटी मेंटेन किए हुए हैं, उनको चेन में घुसा दो, और जो साइड में बैठा हुआ है उसको फिर प्रीफिक्स में भिजवा दो। ये वो ये 3 कंपाउंड। ठीक है, इसके मैं कंपाउंड बना देती हूँ आपके लिए होमवर्क के लिए। पहला लिख लिया। फर्क आगे और पीछे में, मेघना, ये एक ही बात है फर्क। सिर्फ एक ही जगह पीछे फायदा होता है, बताओ कहाँ। पैसे भी ज्यादा दे के आते हैं। तो वहीं पे पीछे, वहां भी आपके हेल्थ का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि पास से आपको यूं गर्दन यहाँ से, वहां दूर, बाकी कहीं भी चले जाओ। आप मंदिर में जाओ, कभी गए हो प्रवचन में या सत्संग में, या आप एक उसके बिल्कुल सामने बैठो जो रीच कर रहा है, और एक आप दूर बैठो, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा। एक उसके सामने बैठो आप, जो प्रवचन दे रहा है आपको, आप ऐसा लगेगा आपके लिए ही बोल रहे हैं वो, नहीं लगता। और बीच में जितने लोग बैठते हैं, वही वाली बात, एज द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन shielding effect decreases, हाँ, increases, attraction of nucleus on the outermost electron decreases। सिंपल सी बात है। जितने आपके और बोलने वाले के बीच के लोग बढ़ते हैं, उतना ही कंसंट्रेशन घटता है, उतना ही कम मजा आता है, और कम होता जाता है ना उसका, इफेक्ट्स जो आने में कम होते जाते हैं। वो मैं वही अगला वही ले लो, अगला पॉइंट, बहुत सही सवाल पूछा है आपने।
आपको जो मैंने शीट दी है उसमें आईयूपीएसी की प्रैक्टिस होगी ना? शीट सबके पास है ना? आईयूपीएसी के होंगे ना इसमें क्वेश्चन? हम्म। शीट मुझे एक मेरे पास ये है, मुझे इसमें नाम चाहिए। मैं जेरोक्स मशीन मेरी ये चल नहीं रही है, मैं फोटो डाल दूँ क्या ग्रुप में? लेकिन आपकी मेहनत बहुत हो जाएगी। एक मिनट हर्षित, ये हटाना फटाफट, वो बैग। हाँ बस हाँ, नहीं नहीं, इधर इधर, ये प्रिंटर में निकालने वाली। लिख लिया आपने? हम्म, ज्यादातर सब लिख लिया। डाल दूं फिर ये? मत जाओ, मिस हो जाएगा। 5-10 मिनट और रुक जाओ। बच्चों आप आज भी आपने आते आते लेट क्यों कर दिया? आज तो सर ने जल्दी छोड़ा होगा ना? 5-5 हो गया था। ये लिख लिए सारे? अब एक चीज और सीख लो बस। सीएचओ का सफिक्स क्या है? अलोन, कार्बोल्डिहाइड। और प्रीफिक्स क्या है? ऑक्सो और फॉर्माइल। अब आपका सवाल है ऑक्सो कब यूज करना है और फॉर्माइल कब यूज करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब सीएचओ का सी काउंट नहीं हुआ चेन में, तब ये काम में लिखो। और जब काउंट हो गया, तब ये काम में। जैसे मैंने आपको कंपाउंड दिया, ध्यान दे, CH2 CHO, CH2 COOH। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्रायर ग्रुप कौन है?
सीएच को लेके चेन लेनी है। अब आपके पास दो चॉइस है, आपको सीएचओ लेना है या नहीं लेना, छोड़ दीजिए। मेन प्रायर ग्रुप तो ले ही दिया है आपने। जब सीएचओ का सी काउंट नहीं हुआ चेन में, क्या नाम आएगा? थ्री फॉर्माइल प्रोपेन 1 आपकी इच्छा है, ले लीजिए। ले लीजिए। 1 2 3 4, 4 ऑक्सो काउंट हो गया है, काउंट हो चुका है। ब्यूट एन 1। शानदार चीजें हैं ये सारी। आया समझ में? अगर सीएचओ का प्रीफिक्स फॉर्माइल लेना चाहते हो तो छोड़ो उसे। फॉर्माइल में अपना कार्बन होता है, ऑक्सो में अपना कार्बन नहीं होता है। ऑक्सो बोला है तो वो कार्बन चेन में जाता हम दोनों लेंगे, दोनों तरफ में। है। दोनों करेक्ट। आपको लिखने को मिले तो फॉर्माइल को प्रेफर करें। कीटोन का तो ऑक्सो ही होगा, क्योंकि कीटोन हमेशा बीच में होगा, दो तो आएगा ही आएगा गिनने में। कीटोन का हमेशा गिनने में आएगा। जैसे टाउ लिख लिया, थ्योरी तो लिख ली थी ना। ठीक है, अब ये देखिए कीटोन। कीटोन का ग्रुप तो जानते हैं ना, बीच में ही होता है। प्रायर कौन है? टी पे क्या है? मर्ज हो ही चुका है। पेरेंट एन 1 और एक। ठीक है, अब लास्ट देखिए। रिंग में OH है और Cl है।
पहला स्टेप सुनिए, अगर बेंजीन रिंग पे दो ग्रुप हो, प्रायर कौन है? प्रायर कौन है? उसको रिंग के साथ मर्ज करके कोई नाम सिखा रखा है क्या? फिनॉल। बिल्कुल सही। बेंजीन रिंग पे जो दो ग्रुप हैं, उनमें से वो ग्रुप जो प्रायर है, उसको रिंग के साथ मर्ज कर देते हो तो पेरेंट का नाम आ जाता है। और जिस मोमेंट तुमने इसे फिनॉल बोला, उसी मोमेंट तुम इसे वन दे चुके हो, क्योंकि तुमने इसे प्रायर माना है, तभी तो तुमने इसे नाम बनवा दिया। अब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के हिसाब से चल लो। तो टू पे क्या लगा हुआ है? टू क्लोरो। बस एक ही रूल है, जब रिंग पर दो ग्रुप्स हो तो प्रायर को, सुन लो ये मेन है, प्रायर ग्रुप प्लस रिंग इक्वल्स टू पेरेंट रिंग। प्रायर ग्रुप और रिंग मिलाकर पेरेंट बन जाती है। एंड कार्बन ऑफ रिंग हैविंग प्रायर ग्रुप acquire वन। समझ गए? कार्बन ऑफ रिंग हैविंग प्रायर ग्रुप acquire, then move for lowest set of locate. Then go for lowest set of locates.